हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने का उम्मीद जिंदा रख। और चमकना है अगर सोने की तरह, तो खुद को आग में तपाना सीख। मंजिल खुद तलाशेगी तुम्हें, बस मेहनत की आग में खुद को जलाना सीख। तो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एंजेलिना क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पादप रोग से संबंधित 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो कि आपके सभी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे एग्जाम जिसमें सामान्य विज्ञान पूछे जाते हैं, जैसे फील्ड वर्कर का एग्जाम हो गया, आपका +2 लेवल का एग्जाम हो गया, आपका रेलवे का एग्जाम हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया, ये सब में इन टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि धान का प्रसिद्ध ब्लास्ट रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, कवक के कारण, वायरस के कारण, या नेमाटोड के कारण? तो ये फंगस के कारण होता है, कवक के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी से होती है? तो धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जो है वो इसमें जिंक की कमी से होती है, यानी कि जब जमीन में जिंक की कमी हो जाती है तो धान का प्रसिद्ध खैरा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आलू का अंगमारी रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किस कवक के कारण होता है? तो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। ठीक है। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नींबू में होने वाला कैंकर रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण, जीवाणु के कारण, वायरस के कारण, या पोषक तत्वों की कमी के कारण? तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण कैंकर रोग जो नींबू में होता है वो होता है। अगला है, गन्ने का लाल सड़न। गन्ना जब आप खाते हैं तो उसे तोड़ने के बाद लाल लाल कहीं पे मिलता होगा, तो वो लाल सड़न रोग जिसको बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवक एक है जिसका नाम है कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम के कारण ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, मूंगफली का प्रसिद्ध टिक्का रोग, मूंगफली में एक टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट होता है, वो किसके कारण होता है? तो सार्कोस्पोरा नामक कवक के कारण होता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, गेहूं का ब्लैक रस्ट रोग, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट किस कवक के कारण होता है? तो इस कवक का नाम है पुसीनिया। ठीक है, या पुक्सीनिया बोल सकते हैं, पुक्सीनिया ग्रामिनिस, पुक्सीनिया ग्रामिनिस नामक कवक के कारण गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग होता है। गेहूं में काला काला पूरा लग जाता है, रस्ट टाइप का, उसे पुक्सीनिया के कारण होता है। तंबाकू का मोजेक रोग, तंबाकू में भी एक रोग होता है, तंबाकू नामक जो एक पेड़ होता है उसमें, उसको बोलते हैं मोजेइक डिजीज ऑफ टोबैको, किसके कारण फैलता है या किसके कारण होता है? तो वायरस टीएमबी वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग, ब्लैक हार्ट इन पोटैटो, मतलब आलू के अंदर अंदर काला काला, ऊपर से बहुत अच्छा दिखेगा और अंदर में सड़ा हुआ काला नजर आएगा, तो उसे कहते हैं ब्लैक हार्ट रोग आलू का। ठीक है, वो किसके कारण होता है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण, जब आप कहीं पे जमा रखते हैं और वहां पे ऑक्सीजन कम हो तो आलू में ये ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, क्रूसीफेरी कुल जैसी सरसों में व्हाइट रस्ट रोग, सरसों में व्हाइट रस्ट जो रोग लग जाता है वो किसके कारण लगता है? तो एल्बुगो कैंडिडा नामक कवक के कारण लगता है। तो एल्बुगो कवक के कारण कौन सा? तो सरसों में जो क्रूसीफेरी कुल बोले जाता है, यानी कि व्हाइट रस्ट रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, मटर में होने वाले मार्स रोग, मार्स डिजीज ऑफ पी किस तत्व की कमी से होती है? मटर में एक मार्स रोग होता है, वो किसके कमी से होता है? तो मैग्नीज की कमी से होता है। अगर आपकी जमीन में मैग्नीज की कमी हो जाए तो आपके मटर में मार्स नामक रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेब में होने वाले अग्नि नीरजा रोग, फायर ब्लाइट, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फायर ब्लाइट बैक्टीरिया के कारण होता है, और बैक्टीरिया का नाम है इरिविनिया। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का?
इरिविनिया। डियर स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चुकंदर में होने वाला हार्ट रॉट रोग, हार्ट रॉट ऑफ शुगर बीट किसकी कमी से होती है? तो बोरॉन की कमी से। अगर आपके खेत में बोरॉन की कमी हो जाए तो आप जो चुकंदर लगाएंगे, बीट रूट लगाएंगे, उसमें कौन सा? तो ये हार्ट रॉट रोग हो जाएगा, हार्ट रॉट रोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आम और बैंगन में होने वाले लिटिल लीफ रोग, लिटिल लीफ रोग यानी कि पत्ते बहुत छोटे छोटे और सिकुड़े हुए होते हैं, वो किसकी कमी से होती है? तो उसमें जिंक की कमी होती है। तो आपके जमीन में अगर जिंक की मात्रा कम हो जाए तो आम और बैंगन में लिटिल लीफ डिजीज आपका हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है गन्ने में ग्रासी सूट रोग, ग्रासी सूट डिजीज का मुख्य कारण क्या है? तो फाइटोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा के कारण ये गन्ने में ग्रासी सूट रोग हो जाते हैं। अगला है कपास का ब्लैक आर्म रोग, कपास में जो ब्लैक आर्म रोग होता है वो किसके कारण होता है भाई? तो जीवाणु जनित है ये रोग और ये बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है भिंडी में होने वाले पीली सीरा मोजेक रोग, एलोवेन मोजेक रोग किसके द्वारा होता है? तो ये वायरस, सफेद मक्खी द्वारा संचारित वायरस के कारण एलोवेन मोजाइक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है बाजरा का प्रसिद्ध इरगॉट रोग, इरगॉट डिजीज ऑफ बाजरा किसके कारण होता है? तो ये कवक के कारण होता है, उस कवक का नाम है क्लेविसेप्स। क्या नाम है? क्लेविसेप्स नामक कवक के कारण बाजरा में ये रोग होता है, जिस रोग का नाम क्या है? इरगॉट रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय में होने वाले रेड रस्ट रोग, चाय में भी एक रोग होता है जिसका नाम है रेड रस्ट रोग, वो किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल यानी ग्रीन एल्गी के कारण ये रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में फसलों पर छिड़काव के लिए उपयोग किया जाने वाला बोर्डो मिश्रण, जो बोर्डियोक्स मिश्रण जो है, मिक्सचर है, वो क्या है? तो कीटनाशी है, कवकनाशी है, खरपतवारनाशी है, उर्वरक है। तो ये कवकनाशी है, फंगीसाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, फंगीसाइड बोलते हैं। अगला है नींबू की पत्तियों पर पीले धब्बे और डाई बैंक रोग किस तत्व की कमी से होती है? तो ये तांबा या कॉपर की कमी अगर हो जमीन में तो नींबू में क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है डाईबैक। ठीक है, हाँ डाईबैक रोग उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू का मोज़ेक रोग, पोटैटो मोज़ेक डिजीज किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वायरस के कारण उत्पन्न होता है, वायरस XY के कारण होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में विषाणु वायरस जनित रोगों का संचरण मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? वायरस जो फैलता है पौधों में, एक पौधे से दूसरे पौधे में, वो किसके कारण होता है? तो कीटों के कारण, जैसे एफिड्स, थ्रिप्स, मक्खी, इन सब चीजों के कारण जो है वो वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे में फैल जाता है। तो अगर मक्खियां बहुत लग रही है तो उसमें आप कीटनाशी देकर वो मक्खियों को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे वायरस भी कंट्रोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धान का टुंगरो रोग, टुंगरो डिजीज ऑफ राइस किसके द्वारा फैलता है? तो ये भी वायरस के द्वारा फैलता है, हरी पत्ती के फुद के द्वारा ये वायरस फैलता है। अगला क्वेश्चन है फूलगोभी में होने वाले विपटेल रोग, विपटेल रोग जो है, विपटेल डिजीज किसकी कमी से होती है? तो मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम की कमी के कारण होती है। मोलिब्डेनम एक तत्व है जो फूलगोभी में होने वाले रोग का कारण है, इसी के कमी से। गेहूं का कनाल बंट रोग यानी कि करनाल बंट ऑफ व्हीट किस प्रकार का रोग है? जीवाणु जनित है, कवक जनित है, विषाणु जनित है या अजैविक रोग है? तो ये कवक जनित है, फंगल डिजीज है, ये फंगस से फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और गाजर में होने वाला कैविटी स्पॉट रोग, कैविटी स्पॉट किस तत्व की कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। तो कैल्शियम की कमी हो जाने से गाजर में कैविटी स्पॉट रोग हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है पौधे में क्लोरोसिस, क्लोरोसिस पत्तियों का पीला पड़ना, अगर पत्तियों का पीला पड़ रहा है तो उसका मुख्य जैविक कारण क्या है? पानी की अधिकता, मैग्नीशियम या लोहे की कमी, कार्बन की अधिकता या ऑक्सीजन की कमी। तो मैग्नीशियम या लोहे की कमी के कारण पौधे में पत्तियों का पीला पड़ना हो जाता है। और क्राउन गोल रोग, क्राउन गोल डिजीज पौधे में किस सूक्ष्मजीव के संक्रमण से होता है? तो जीवाणु से होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमा
फेसियंस के कारण होता है। ये बैक्टीरिया है एक टाइप का, जिसके कारण क्राउन गोल रोग पौधों में हो जाता है। और इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन है, वनस्पति पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोन डी वेरी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इस तरीके से पादप रोग से संबंधित 30 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पादप यानी कि प्लांट डिजीज से हम लोगों ने पढ़ा। और इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो इसी के अंतर से आएंगे, 100% श्योर रहिए। तो इसे आप एक बार 2 बार वीडियो देखिए और अच्छे से इन सभी डिजीज को याद कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में समय पर काम आए। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।